हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सदन में उचाना के सरकारी स्कूल में हुए छात्राओं के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी प्रिंसिपल को लेकर हंगामा हुआ। सदन में आज भी कांग्रेस विधायक और हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भिड़ गए। गीता भुक्कल कहती है कि डिप्टी सीएम के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। दुष्यंत चौटाला झूठ बोल रहे हैं, मेरे आवाज पर तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। वो कहते हैं कि आरोपी प्रिंसिपल की 2005 से 2023 तक की जांच करवाई जाए। विपक्ष की ओर से इस मामले में हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए जाने पर एतराज किया गया। वैसे सवाल है कि ऐसा क्यों? इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कहते हैं कि पूरे सदन की सहमति और विपक्ष के कहने पर ही तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच कराने का फैसला हुआ है। फिर विवाद क्यों? आज इसी पर चर्चा करेंगे। स्टेटमेंट दी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूं, मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी, लेकिन उस दौरान क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम महोदय ने खड़े होकर कुछ एलिगेशंस लगाने का प्रयास किया, मैंने उस समय भी उसको खंडन करने का प्रयास किया। आज मैं अध्यक्ष महोदय रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। मामला हमने यहाँ हाउस के अंदर डिसाइड कर दिया है, दिस विल बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो इसलिए इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। इट शुड बी इंक्वायर्ड बाय सर, इट शुड बी, इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं। सदन की कोई गरिमा रखो। हाई कोर्ट का जज क्या करेगा? हाउस की प्रोसीडिंग है। नहीं, क्या अभी सुना आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाई कोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया। ये मैंने तय नहीं किया। सवाल ये हाउस ने तय किया। अध्यक्ष महोदय, और हमने अध्यक्ष महोदय, हाउस ने तय किया था और आपने जो हाउस ने तय किया। मेरी बात सुनो। हाँ जी, प्रोसेस भी आपने तय किया है। प्रोसेस टू सबमिट नोटिस प्रोसीजर मैटर्स ऑफ अर्जेंट 0 आवर के, उसमें ये लिखा है कि कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। हाँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके ऊपर पर्सनल एलिगेशन अभी इंक्वायरी में पास रिकॉर्ड है। 2005 में सरकारी नौकरी में था ही नहीं ये आदमी जिसका नाम ले रहे हैं, वो तो 2008 में है। 2000 ये रिकॉर्ड है। तो 2005 में सरकारी नौकर में नहीं, और वो एलिगेशन लगा रहे हैं 2005 में ये इंसिडेंस हुआ। मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा बात ये करेक्ट करेंगे। दिस इज मैटर ऑफ इंक्वायरी। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ। 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने ही प्रिंसिपल भर्ती किया नौकरी में था, और 8 के बाद ये इंसिडेंट 2012 में दोबारा हुआ। और पीडीआर तथ्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। देखिए हाउस का उन्होंने ही डिमांड की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। हाँ जी। और कोई समिति बनाई जाए, इंक्वायरी कराई जाए, बल्कि बाद में यह आया कि किसी सिटिंग जज से कराई जाए। हाँ। हमने तो सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक चीज का जब निर्णय हो गया आपके द्वारा, हाँ। कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट उनकी एक कमेटी बन करके इसकी इंक्वायरी करें। आज होम डिपार्टमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब, उनको लिखने वाले हैं कि एक सिटिंग जज की आप नियुक्ति करें कि सिटिंग जज से कराएं, सिटिंग जज से कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं, या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें कि हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें तो हम उस पर विचार करें, अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है, उसके बाद आगे जो कुछ करना करें। उसने डिसाइड कर दिया पूरे हाउस ने, तो कमेटी पेश करेगी, जब हो तो उसके बाद फैसला करें। अब तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि बार बार इस पे हंगामा करें। ये इंक्वायरी सर्वदलीय बैठक अपनी आपस की करके कर लो। ये अपनी चोटी जज के हाथ में देना कोई शोभा की बात नहीं है। ये मेरे ये कल ये जब हाउस ने डिसीजन किया ना, मैं नहीं था उस फैसले में, मैं नहीं था फैसले। इससे अच्छा तो आप एक सर्वदलीय बैठक वो कमेटी बना दो, उसका फैसला ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये जजेस के हाथ में अपनी चोटी देना, ये मैं अच्छी बात नहीं समझता। ये बहुत अपने हाउस की गरिमा के खिलाफ होगी ये बात। जजेस हमारी इंक्वायरी करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ द हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग।